हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। सो अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइस। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नाम, अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर से अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, पाइल सेलेक्ट करनी है। 2 पाइल क्रिएट करूँगी मैं। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जिन भी व्यूवर्स को पाइल 1 से मैसेजेस मिलेंगे उनके लिए पाइल 1, जिन भी व्यूवर्स को पाइल 2 से मैसेजेस मिलेंगे उनके लिए पाइल 2। प्लीज़ गाइड करें। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 2 में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, इसे हम यहाँ रखते हैं। पाइल 1 कौन कौन से अल्फ़ाबेट आए हैं हमारे पास है डी, बी, एफ, ई, एन, एस, के, एक्स, जी, जे, एम। ठीक है। सो ये अल्फ़ाबेट्स अगर आपके पार्टनर के हैं तो आइए देखते हैं कि अभी इस वक्त क्या मैसेज है, उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 टाइम्स। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल विड्रॉवल। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में कोई झगड़ा है, आप दोनों में कोई बहस हुई है, या आप दोनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण बात नहीं हो रही, तो ये ना इमोशनली काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। तो इनका मैसेज, पहला मैसेज तो यही है कि हम दोनों में जो भी बात होती है उसको दिल पर मत लिया करो, या मुझे तुम्हारी कोई बात दिल पे लगी थी बट इट्स ओके। प्रॉब्लम सॉल्व करने की वाइब्स है, जैसे ये कोई मैसेज करके आपके साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या मैसेज करके आपको कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट्स का मुद्दा था, जो मुद्दा अब मैंने अपनी लाइफ से हटा दिया। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर फॉरगिवनेस। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ना माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या फिर माफ़ करना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई थी जाने अनजाने तो ये आपको माफ़ कर देंगे। अगर इनसे गलती हुई थी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। यहाँ तक कि इन्होंने जो गलतियाँ करी हैं, अगर आपके और इनके बीच में ये कल्प्रिट हैं, इन्होंने गलतियाँ करी हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं इनसे, तो इन्होंने खुद को काफ़ी बदला है, अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव लेकर आने की कोशिश की है। ये भी इनका मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज है कनेक्शन। आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन हो सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी आत्मा में हो, इनके दिल में हो, इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, आपसे दूर नहीं रह पाते आपके पार्टनर। तो ये मैसेज इनका आपके लिए है। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। इवन आपके साथ कहीं डेट पे जाना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना, किसी अदर सिटी पे टूर पे जाना, इस तरह की भी इनकी विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर इनर पीस। इन्हें लगता है कि आप और ये एक दूसरे के साथ होते हैं तो इन्हें सुकून मिलता है। इनका ये भी मैसेज है कि इन्होंने अपने सुकून के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाए, बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक आप इनके लाइफ में नहीं हो इन्हें शांति नहीं मिलती, इन्हें सुकून नहीं मिलता। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके पर्सन ने एक इंटेंशन सेट कर लिया है और अब ये उस इंटेंशन पर एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। इन्होंने एक गोल सेट कर लिया है। ये अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को चुनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस डिसीजन को लेने से इन्हें हैप्पीनेस फील हो, इन्हें पॉजिटिव वाइब्स फील हो, ये वही डिसीजन लेंगे। यहाँ पर इनका ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही सही हो, ये गलत है, जो कि गलत है। कई बार ये भी सही होते हैं और ये सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बट आप इनकी बातों को मिसअंडरस्टूड कर लेते हो एंड देन आप इन पर ब्लेम कर देते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कई बार आप सच बोलते हो या सही बोलते हो सकता है कई बार ये सही होते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा ईगो है जिसके कारण आपका रिश्ते में
प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ आप हमेशा खुद को राइट साबित करने की कोशिश करते हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऐसा करता है। इनका एक और मैसेज है आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही गोल्डन रूल है कि हमेशा सेल्फ़ रिस्पेक्ट में रहना, सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना, जो कि इन्हें इनके हिसाब से कुछ बुरा नहीं है। तो इनका ये भी मैसेज है कि पहले अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो या सोच रही हो और तुम सही सोच रहे हो, तो अब उस डिसीजन पर टिके रहो। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि आपने अपने बारे में सोचकर गलती की है या कहीं ना कहीं आपने किसी को हर्ट किया है, तो ही आप अपने रूल्स से बाहर निकल सकते हैं। मतलब इनका जो गोल्डन रूल है वो सेल्फ़ लव का है, सेल्फ सेंटर्ड रहना, सबसे पहले खुद के बारे में सोचना। तो ये आपको भी वही ज्ञान देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद मेरे बारे में सोचो। कुछ लोगों के पर्सन थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो खिसियाए हुए हैं, गुस्से में हैं और आपसे बहुत इरिटेट होकर बात कर सकते हैं। जैसे आपने उनसे कहा मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तो कहेंगे मैंने कहा था तुम अपने आप को प्यार करो, ठीक है। या अगर आपने इनको कहा कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ या चाहती हूँ इसलिए बोलता हूँ, कहेंगे नहीं तुम अपना अच्छा चाहो, मेरा मत चाहो, मैं अपना चाह लूँगा जो चाहना है। तो इस तरह से इनके रिप्लाईज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा अजीब सा इनका एनर्जी है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा आपको गाइड कर सकते हैं ना, टफ वे, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी ज़ुबान कड़वी हो और आपको बुरा लग जाए कि यार ये मुझे ही सुना रहा है या सुना रही है। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो इस एनर्जी में हैं क्योंकि ये इमोशनली अपसेट हैं। आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे और ऐसे करेंगे जैसे एहसान कर रहे हों। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं और बहुत प्राउडली आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मीन्स ये आपको शो करेंगे कि यू आर वेरी प्रेशियस और यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट इनके लाइफ में। सो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। देख लेना आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो पाइल 1, अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट करेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। सो वी हैव V W A Z P R H I U Q O T Y C L। पाइल नंबर 2, इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इनमें से अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अल्फ़ाबेट है तो देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या मैसेज है जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है आपके लिए। 2 more cards, 1 more card, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए एंड बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास डेटिंग की। आपके पर्सन की जो वाइब्स है कलेक्टिवली इस पाइल में वो ये है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए पलों को मिस कर रहे हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और मैसेजेस करके ये बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। तो इनकी एनर्जी में ये है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे क्लोज़ कोई नहीं है, आप ही इनके बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही इनकी लाइफ में इनका पार्टनर हो। इस तरह की इनकी वाइब्स है। ये आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई गिफ्ट के थ्रू या किसी कुछ ना कुछ डेडिकेट करके आपकी तरफ ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं।
आपके पर्सन की वाइब्स थोड़ी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहना सीख चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो लाइफ का एक पार्ट है, हमेशा ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, बट मुझे विश्वास है कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा या लूँगी वो सही होगा। इनका ये भी मैसेज है आपके लिए कि आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं। आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द पॉसिबल हो सकता है। इस फाइल में ऐसे भी व्यूवर्स हों जो ऑलरेडी यूनियन में हों, ऑलरेडी आप दोनों की बातचीत हो रही है। यहाँ पर अगर नहीं हो रही तो होगी, रिजॉल्व करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, आपसे मैसेजेस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लव की एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, एक दूसरे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अगर पास्ट में उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो ये अपॉलॉजी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इस रिश्ते में आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। इनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने डिवाइन को माना है, डिवाइन से अलाइनमेंट में आए हैं। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दैवीय हैं। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्योरेस्ट एनर्जी में हो, प्योरेस्ट फॉर्म में हो और एक प्योर सोल हो। आपको हर्ट करना, ट्रिगर करना इन्हें खुद को तकलीफ़ देता है। अगर इन्होंने कभी जाने अनजाने आपको तकलीफ़ दी है तो बाद में इन्होंने उसका रिज़ल्ट भी देखा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सैक्रेड हो, बहुत ही ज़्यादा आप प्योर हो और ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या आप कुछ नहीं करते हैं, ट्राई टू डू समथिंग फॉर सोशल वेलफेयर। हो सकता है ये खुद कर रहे हों, हो सकता है ये किसी सोशल वेलफेयर का पार्ट हो, किसी एनजीओ का पार्ट हो या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जिसमें ये लोगों की मदद करते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इनको सपोर्ट करो या आपकी हेल्प ले सकते हैं किसी मायने से, फिज़िकली या फाइनेंशियली। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप पहले की तरह नहीं हो। पहले आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करते थे, आपके मन में अगर गुस्सा है तो आप बता देते थे, आपके मन में अगर प्यार है तो आप जता देते थे, बट अब आपने अपनी एनर्जी को क्लोज़ कर लिया है। तो ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाओ, पहले की तरह एक्सप्रेस करो, पहले की तरह इन्हें मनाओ। लेकिन आप क्या हो, अब आपको लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब इनकी बारी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने मुझे हल्के में ले रखा है। तो आपने अब सेट कर दी एक बाउंड्री जो कि इनको तकलीफ़ दे रही है। नेक्स्ट मैसेज है, आपके पर्सन फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो ये आपसे मिलने के लिए बातचीत कर सकते हैं। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन का एक गोल्डन रूल है इस फाइल में कि ये दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि मैं ऐसी ड्रेसिंग करूं तो मुझसे इंस्पायर हो के 10 लोग और ऐसी ड्रेसिंग करें, और जब 10 लोग और ऐसी ड्रेसिंग करने लगें तो ये अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दें। जैसे होता है ना कि कॉपी करना, लोग कॉपी करते हैं कुछ लोगों को कि हाँ ये कितना प्यारा लग रहा है तो हम इसके जैसे ही ड्रेस सिलवाएंगे या इसके जैसे ही हेयर स्टाइल रखेंगे। तो वैसे ही आपके पर्सन का एक गोल्डन रूल है कि ये जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर एक सेट कर दें कि ऐसे ही पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो एक रूल इनका है कि अपने आप को ये इंस्पायर करते हैं और एक इंस्पिरेशन लेकर ये जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये चाहते हैं कि और लोग देखकर इन्हें इंस्पायर हों। तो आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है पब्लिक इमेज हों जिनको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं, या कुछ लोगों के आइडल हों। ये भी हो सकता है कि इनकी ऑफिस में ये लोगों को इंस्पायर करते हों, अगर पब्लिक इमेज नहीं भी हैं तो जहाँ ये जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं या जहाँ पर भी ये पब्लिक के बीच में बैठते हैं तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनके बोलने का तरीका, इनके खाने का तरीका, इनके ड्रेसिंग स्टाइल, इनके हर चीज़ को प्रेजेंट करने का एक वे होता है। कम्युनिकेशन में बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो व्हाटएवर, तो ये चाहते हैं कि आप भी इनसे सीखें और आप भी लोगों को इंस्पायर करें। हो सकता है आप खुद पर ध्यान देना बंद कर दिए हो, इस वजह से आपके पर्सन आपको प्रेरित करेंगे कि तुम पहले तो बड़े अच्छे से रहते थे या रहती थी, अब क्या हो गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी मैसेज यहाँ पर पिक हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी और मैसेजेस आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। सो वीडियो अगर आपको लगता हो कि हाँ आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट कर रही है, ये एनर्जी उनकी हो सकती है, तो आप इस एनर्जी को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।